Hello student, I Nisha Pasha Salve, your biology mentor. So in the previous video we discussed about what is living world and what is a living organism और उसी के साथ हमने देखी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या क्या बात कर ली थी, ग्रोथ के बारे में बात कर ली थी, ग्रोथ के टाइप्स के बारे में बात कर ली थी। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रिप्रोडक्शन। सो इन इंट्रोडक्शन में हमने देखा था बायोलॉजी क्या है, किस किस ने बायोलॉजी का टर्म दिया है, साथ में कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या अपना योगदान दिया है, और इसी के साथ में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की थोड़ी बहुत बात करी थी। फिर हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बच्चों, उसके हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, हमने बोला कि ग्रोथ है, हमने बोला कि मैम रिप्रोडक्शन है, आप बोलते जाओ, है ना, अपने मन में भी बोलते जाओ, रिप्रोडक्शन है। फिर हमने बोला कि मैम मेटाबॉलिज्म है, फिर हमने बोला सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, और लास्ट वन क्या है कि मैम हम सेंस करके और जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, यानी कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, ये सब क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग है। बट इसी के साथ में हमने बात करी थी कि जो हमारा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो कैसा प्रॉपर्टी है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी देखी थी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में क्या हो रहा था कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ किस में पाई जा रही है, लिविंग बीइंग्स में पाई जा रही है, राइट। एंड व्हाट अबाउट द केस ऑफ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, वहां पर हम बात कर रहे थे कि वो लिविंग में भी हो रही है और नॉन लिविंग में भी हो रही है, राइट। तो ग्रोथ के सेंस में हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि इट्स ए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू कि भाई ये कैसी है, एक्सट्रिंसिक हो रही है, तो यानी कि ये कैसे हो रही है, सैंड ड्यून्स में भी देखी जा रही है ना, ये माउंटेन्स की लेयरिंग में भी देखी जा रही है, और इसी के साथ में ये जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उसमें भी देखी जा रही है, ये यूनिसेल्यूलर है उसमें भी देखी जा रही है, ये प्लांट्स में भी देखी जा रही है, राइट। तो यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखी जा रही है ग्रोथ। तो ये क्या है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो क्या है, राइट। रिप्रोडक्शन जो है बच्चों वो क्या है, एक तरह का प्रोसेस है या प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये जो हमारा प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन की प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक प्रोजेनी को का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और वो कैसा हो सकता है, उसके जो फीचर्स हैं वो कैसे होंगे, मोर और लेस सिमिलर टू दोस ऑफ पेरेंट्स, राइट। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी एक न्यू प्रोजेनी बना रहे हैं, न्यू इंडिविजुअल बना रहे हैं, और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है, राइट। तो अब देखो जो रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप्स का होता है, राइट। तो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, या हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल, देखो यहां पर जो बच्चों नेम है असेक्सुअल, यानी कि अ का मतलब होता है अभाव। किसका अभाव, जहां पर ना तो कोई फ्यूजन हो, गैमेट्स का ना तो फ्यूजन हो रहा है और ना ही गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या बोला मैंने, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का अभाव है। ऐसा प्रोसेस जहां पर हम बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है वो क्या कहलाता है, असेक्सुअल कहलाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर हम बोल रहे हैं कि भाई मियोसिस हो रहा है और इसके साथ में ही सिनगेमी भी हो रही है। अब ये क्या हुआ, ये दो वर्ड मैम आपने बोले, मियोसिस भी हो रहा है, सिनगेमी भी हो रही है, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन भी हो रहा है और गैमेट फ्यूजन भी हो रहे हैं। मियोसिस यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और सिनगेमी दैट मीन्स कि मैम जो गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन हो रहा है।
तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पर सिंगेमी हो रही है, मियोसिस हो रहा है, वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, जहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा और ना ही वहां पर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो ऐसी दो कंडीशन के हिसाब से रिप्रोडक्शन दो टाइप का हो गया। इज दैट क्लियर? तो आइए हम कुछ बातें कर लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो गैमेट फॉर्मेशन, नो गैमेट फ्यूजन, ये दो बात याद रखेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है ना गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। यहां पर जो डिवीजन होगा सेल का वो कैसा होगा, माइटोसिस। कैसे होगा, माइटोसिस होगा, यानी कि समसूत्री विभाजन यहां पर देखा जाएगा। राइट, कैसा होगा, समसूत्री विभाजन होगा। अब जो असेक्सुअल में ऑफ स्प्रिंग होगी बच्चों, जो असेक्सुअल में ऑफ स्प्रिंग होगी वो जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट, वो अपने पेरेंट से क्या होगी, जेनेटिकली सिमिलर होगी। कौन होगी ये, जो भी इसकी ऑफस्प्रिंग बनेगी या जो भी न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने पेरेंट के समान होगा। किस तरीके से, जेनेटिकली समान होगा। इज दैट क्लियर? तो तीन बातें हमने बोली, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो गैमेटिक फ्यूजन, माइटोसिस होगा यानी समसूत्री विभाजन होगा और ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर होगी। इसके अलावा क्या होगा, ये जो प्रोसेस है बच्चों वो कैसा होगा, फास्ट होगा, मतलब बहुत तेजी से होने वाला प्रोसेस है। राइट, और सिंपल भी है ना, कैसा है, सिंपल भी है। इज दैट क्लियर? अब यहां पर आया एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है मैम, आ जाओ। यदि मैं बोलूं एक एक्सेप्शन जो है, या हम बोलें कि एक जो अपवाद है वो क्या है, वो है हमारा पार्थोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस। अब आप बोलोगे मैम पार्थोजेनेसिस क्या होता है, ये होता है अनिषेक फलन। राइट, क्या हो गया, अनिषेक फलन। देखो अ यानी कि अभाव, निषेक यानी कि निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन का अभाव है फिर भी हमें क्या मिल रहा है, फल मिल रहा है, यानी ऑफ स्प्रिंग आ रही है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि हम हमारी ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ऐसी प्रोसेस जहां पर विदाउट फर्टिलाइजेशन भी ऑफ स्प्रिंग आ रही है तो वो प्रोसेस कहलाएगा पार्थोजेनेसिस। अब मैम ये अपवाद क्यों है, ये सुनो। यहां पर बच्चों क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट है, जो फीमेल है, ये गैमेट का फॉर्मेशन जो है यहां पर हो रहा है। ठीक है, इस फीमेल गैमेट से ही, मतलब क्या हुआ कुल मिला के, जो फीमेल गैमेट है इसी से ही ऑफस्प्रिंग बन रही है। बट वापस से सुनेंगे, फीमेल गैमेट से ही ऑफस्प्रिंग बन रही है, बट यहां पर मेल जो गैमेट है यानी कि जो स्पर्म है वो आकर के फ्यूज नहीं कर रहा है। फीमेल गैमेट तो है, हमने यहां पर क्या बोला था, आ जाओ एक बार देख लो, नो गैमेट फॉर्मेशन। तो ये इसको अपवाद लेकर के चल रहे हैं कि गैमेट तो हो गया ना मैम, फीमेल गैमेट तो यूज आ रहा है ना, इस फीमेल गैमेट से हम ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, लेकिन यहां पर गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ है बच्चों, गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ है क्योंकि यहां पर जो मेल स्पर्म है वो आकर के इसको फ्यूज नहीं कर रहा है। दैट मीन्स यहां पर नो फर्टिलाइजेशन। राइट, यहां पर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है।
राइट तो ये क्या है, पार्थोजेनेसिस, इट्स अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे फर्टिलाइजेशन के बिना हम क्या कर रहे हैं, ऑफ स्प्रिंग बना रहे हैं। बस अपवाद कैसा है कि भाई हमने यहाँ फीमेल गैमेट्स को यूज किया है। इज दैट क्लियर? क्लियर। चलो अब हमने बोला कि मैम एक वर्ड आता है यूनिपेरेंटल। एक बार मैं सेक्सुअल को हटा देती हूँ ना, ज्यादा सही रहेगा। अरे भाई अब देखो यहां पर एक और वर्ड आता है यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल, अब मैम ये यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल, राइट, सिंगल। यहां पर जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो तो जो पेरेंट है वो कैसा है, सिंगल है, मतलब एक या तो माता या फिर पिता, उसी से क्या हो रहा है, मतलब एक ही सिंगल बॉडी से हम अपनी ऑफ स्प्रिंग बना रहे हैं, डॉटर सेल बना रहे हैं। कैसे मैम, कैसे? जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि भाई आपने लिया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये एक ही सिंगल सेल है, एक सिंगल पेरेंट है। अब इसमें क्या हुआ, बाइनरी फिजन हुआ। अभी हम बात करेंगे बाइनरी फिजन और इन सब की, ठीक है। बाइनरी फिजन हुआ, बाइनरी फिजन से क्या हुआ, ये 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। यहां पर तुमने कोई देखा कि भाई तुमने बुलाया कोई फीमेल बैक्टीरिया आ रही है या कोई मेल बैक्टीरिया, ऐसा कुछ हमने एक बार भी बोला, फीमेल मेल ऐसा कुछ नहीं बोला। हमने क्या बोला, ये एक पेरेंट बॉडी है जिसमें बाइनरी डिवीजन हुआ, फिजन हुआ, उसके हमें पास 2 डॉटर सेल मिल गया। तो इस तरीके का जो डिवीजन हुआ वो कैसा हुआ, यूनिपेरेंटल से हुआ है। यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग बनी वो किससे बनी, यूनिपेरेंटल से, यानी सिंगल पेरेंट यहां पर इन्वॉल्व है। किसके लिए, एक न्यू प्रोजेनी बनाने के लिए। तो हमने क्या बोला कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ना तो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है ना गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, ये यूनिपेरेंटल है, ये एक फास्ट प्रोसेस है। और इसी के साथ में हमने एक और बात बोली कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो कैसी होगी, जेनेटिकली सिमिलर होगी। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डन। अब अपन देखेंगे क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि मैम मियोसिस होता है, राइट। मियोसिस यानी कि हम बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, इट्स अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं मैम सिनगैमी जो है उसमें पाई जाती है, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या है सिनगैमी, यानी कि फॉर्मेशन, फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। भाई गैमेट्स का तुम फ्यूज करा रहे हो, यानी कि जो हमारा मेल गैमेट है और जो हमारी फीमेल गैमेट्स है, राइट। इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं ये आपस में आकर के फ्यूज हो रहे हैं, n नंबर, और क्या बना रहे हैं, एक 2n जाइगोट बना रहे हैं। तो हमने क्या बोला, दोनों को मिक्स कर दिया, यानी कि यहाँ पर फ्यूजन करवा रहे हैं। और फ्यूजन से क्या हो रहा है, जब भाई जो हमारी डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, डिप्लॉइड सेल है और उससे तुमने हैप्लॉइड बनाना है। भाई गैमेट्स कैसे होते हैं, गैमेट्स किसी का भी हो, गैमेट किसी का भी हो वो हमेशा कैसा होगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट होगा, राइट, हैप्लॉइड होगा। गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड, ये याद रखेंगे। किसी का भी गैमेट्स हो कैसा होगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, हैप्लॉइड होगा। तो यहां पर तुम्हें n नंबर बनाना है ना, n नंबर बनाना है। तो हम बोल रहे हैं उसमें क्या करवा रहे हैं, मियोसिस करवा रहे हैं। दैट मीन्स डिप्लॉइड से तुम हैप्लॉइड बना रहे हो। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर होगा तुम्हारा मियोसिस, राइट, क्लियर। और हमने देखा कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पर हमने क्या करवाया था, माइटोसिस। यहां क्या करवाया, समसूत्री विभाजन करवाया।
जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या बोला, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री यानी कि 2n नंबर से तुमने किस में कन्वर्ट कर दिया, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। 2n से n हो गया, आधा हो गया क्रोमोसोम नंबर ऑफ संख्या, है ना। जो क्रोमोसोम की संख्या थी वो कैसी रह गई, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह गए। तो यहां पर हमने क्या करवाया, अर्धसूत्री विभाजन करवाया। आ गई बात समझ में, अर्धसूत्री विभाजन करवाया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो गया, 3 बातें हो गई। सबसे पहले मियोसिस करवाया हमने, अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फिर इन गैमेट्स का हमने फ्यूजन करवाया तो सिनगेमी। नाउ क्लियर, अब आगे आ जाओ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, एक तो स्लो है भाई, इसमें टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस है। फिर हम बोल रहे हैं कि मैम ये जो है बाई पेरेंटल है, बाई पेरेंटल है। अब कैसे, जैसे आपने बात करी थी असेक्सुअल में, असेक्सुअल में हमने बोला था कि मैम यहां पर कैसा होगा, ये यूनिपेरेंटल होगा। यूनिपेरेंटल यानी कि एक ही पेरेंट होगा, तभी तो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा। लेकिन जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी तो मैम ये कैसा है, बाय पेरेंटल, यानी कि यहां पर क्या है, मेल एंड फीमेल बोथ आर इन्वॉल्व्ड, राइट। यहां पर जो मेल और फीमेल दोनों हैं वो इन्वॉल्व है, तभी जाके ऑफस्प्रिंग बन रही है। तो ऐसा जो रिप्रोडक्शन का टाइप है वो कैसा हो जाएगा, बाई पेरेंटल हो जाएगा। अब बाई पेरेंटल कैन बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अब ये क्या कहानी हुई मैम, है ना। बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या है, देखो बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी, ठीक है, ऐसी बॉडी जिसके पास मेल और मेल एंड नॉट और मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन जो है प्रेजेंट है, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। और यदि यूनिसेक्सुअल की बात करें तो यहां पर या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, मतलब एक ही कैरेक्टर होगा। या तो क्या होगा, यदि हम प्लांट की बात करें तो ये स्टैमिनेट होगा, या फिर कैसे होगा, पिस्टिलेट होगा। पिस्टिलेट यानी कि जो कि फीमेल को रिप्रेजेंट करे, हाँ है ना। और मेल की बात करें तो ये स्टैमिनेट होगा, स्टैमिन प्रेजेंट होगा, है ना। और यदि मेल और फीमेल दोनों हैं तो भाई फ्लावर जो होता है मोस्टली कैसा होता है, उसमें मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, स्टैमिन भी होता है और पिस्टली भी होती है कि नहीं होती है। तो वो किस में आएगा, वो आएगा आपका बाइसेक्सुअल, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, मोनोएशियस भी तो बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। और इसको यूनिसेक्सुअल को अपन क्या बोलते हैं, डायएशियस बोलते हैं, ठीक है। क्या हुआ, डायएशियस यानी कि इसके पास क्या है, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। यहां पर मेल एक ही बॉडी में, यहां पर एक ऐसी बॉडी है जिसके पास क्या है, सिंगल बॉडी हैविंग बोथ मेल और फीमेल ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल इधर मेल होगा और फीमेल होगी, तो वो कैसा होगा, डायएशियस कहलाएगा। और ये कैसा कहलाएगा, मोनोएशियस। मोनो यानी कि भाई सिंगल बॉडी है ना, यहां पर हम सिंगल बॉडी है, कंफ्यूज नहीं होना किसी भी तरीके से। मोनो यानी सिंगल, मोनोएशियस है, सिंगल बॉडी है। डायएशियस है, एक फीमेल की बॉडी होगी और एक मेल की बॉडी होगी, तभी जाकर के रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो यहां पर या तो मेल या फिर फीमेल, एक बॉडी के पास ही तो एक ऑर्गन है, तो ये कैसा हो गया, डायएशियस। मोनोएशियस सिंगल बॉडी है और दोनों के दोनों कैरेक्टर है, मतलब दोनों के दोनों स्टैमिन भी है और हमारे पास पिस्टल भी है। आई होप कि एम आई क्लियर विद दैट। डन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बात कर ली इसकी। अब क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो आपको पता है कि लास्ट में क्या होगा, फीमेल गैमेट मेल गैमेट, n नंबर में फ्यूजन हुआ, 2n नंबर बन गया, दैट मीन्स जाइगोट बन गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अ फर्टिलाइजेशन, राइट। लेकिन हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। आइए पहले हम देख लें एक बार मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, असेक्सुअल और सेक्सुअल। आ जाओ, असेक्सुअल और सेक्सुअल को रीड आउट कर लें। अकर्स बाय माइटोसिस
यानी कि समसूत्री विभाजन है। प्रोजेनी आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, क्योंकि सिंगल पेरेंट होता है, यूनिपेरेंटल है, फास्ट एंड सिंपल, बहुत ही इजी गोइंग होती है, राइट। अब सेक्सुअल की बात करें, असेंशियली इन्वॉल्व मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत है, क्यों? क्योंकि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है। प्रोजेनी आर मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली डिसिमिलर बिकॉज ऑफ वी हैव टू पेरेंट्स हियर, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, दोनों की कैरेक्टर अलग है, तो नेचुरली क्या होगी, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली डिसिमिलर होगी या फिर लेस सिमिलर होगी, राइट। स्लो एंड कॉम्प्लेक्स, प्रोसेस कैसा है, स्लो भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। अब हम देखेंगे डू नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि यहाँ पर ना तो मियोसिस हो रहा है और ना ही यहाँ पर सिनगेमी हो रही, किसमें, इन द केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी हैव इन्फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में हमने बात कर ली, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में हमने बात कर ली, इसके एग्जाम्पल जैसे हो सकता है पी, टेनिया सोलियम, टैपवॉर्म, राइट। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या है। मेथड्स में हम देखेंगे रीजनरेशन। देखो बच्चों, यहाँ पर तुम अपने पास, यदि तुमने अभी तक भी कॉपी पेन नहीं लिया है तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, टॉपिक वाइज यहाँ से क्वेश्चन जो है दमादम आते हैं, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से देखना। रीजनरेशन क्या है, बर्डिंग क्या है, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो एक एक बात कर लें, आ जाओ। रीजनरेशन, रीजनरेशन क्या होता है, आ जाओ समझ लेते हैं। रीजनरेशन यहां पर ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। री यानी कि पुनः, जनरेशन यानी कि हम बोल सकते हैं कि उद्भव हुआ है वापस से, कुछ नया बना है वापस से, पुनः उद्भव हुआ है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, रीजनरेशन कह रहे हैं। रीजनरेशन बच्चों दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है ट्रू रीजनरेशन, यानी कि वास्तविक पुनरुद्भवन, और हम बोल रहे हैं एक होता है नॉर्मल रीजनरेशन। राइट। रीजनरेशन का मतलब होता है कि आप यहां पर देखिए, ये एक सेल बनाई है मैंने, है ना, यहां से इसका ये पार्ट खत्म हो गया, खत्म हो गया यानी कि लॉस्ट हो गया, राइट। ये जो पार्ट है इस वाली सेल का, ये लॉस्ट हो गया, लॉस्ट हो गया। तो इस वाले ऑर्गेनिज्म में, किसमें, जिस ऑर्गेनिज्म का लॉस्ट हुआ है पार्ट, या जिस सेल का लॉस्ट हुआ है पार्ट, उसमें ये एक कैपेबिलिटी है, ये एक रिटेंशन पावर है कि वो अपने खोए हुए पार्ट को, लॉस्ट हुए हुए पार्ट को वापस से क्या कर लेगा, जनरेट कर लेगा। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, रीजनरेशन, राइट। और रीजनरेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लिजर्ड। आपके घर में छिपकली है ना, आप देखोगे कि कई बार छिपकली की पूंछ कटी थी, फिर आप देखोगे अरे मम्मी ये तो वही वाली छिपकली है जिसकी पूंछ कटी हुई थी, इसकी तो वापस से आ गई। तो बच्चों छिपकली के अंदर ये पावर होती है कि वो अपनी टेल को वापस से रीजनरेट कर सकती है, यानी कि लॉस्ट हुआ ना पार्ट लॉस्ट हुआ, ऐसा तो नहीं कि उसने छिपकली की पूंछ कटी थी और पूरी छिपकली बन गई, ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ लॉस्ट पार्ट में यहाँ क्या था, लिजर्ड की टेल थी, ये टेल उसकी वापस से रीजनरेट हो गई, तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है रीजनरेशन। अब आ जाइए, और ऐसा ही एग्जांपल हम देख सकते हैं स्टारफिश में भी, राइट। स्टारफिश में भी जो भी लॉस्ट पार्ट है वो वापस से बन जाता है, लेकिन पूरी स्टारफिश नहीं बनती है, तो ऐसे में आता है रीजनरेशन। अब आ जाओ, एक और जो टाइप है ट्रू रीजनरेशन, है ना, यानी कि वास्तविक, असल में है क्या, ऐसी पावर ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें कि एक छोटे से सेगमेंट से वो पूरा बॉडी बना ले, ठीक है। एक सेगमेंट से, जो भी सेगमेंट उसका टूटा है उससे वो क्या बना रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फुल बॉडी, मतलब पूरा कोई भी पार्ट टूटा है ना, मान लीजिए कि ये एक सेल है, इसका ये पार्ट टूटा, ये पार्ट, सिर्फ ये पार्ट ही नहीं बनेगा, अभी पूरा एक वापस से इसी तरह का अपने आप में
जो ऑर्गेनिज्म है वो बन जाएगा, यानी जो न्यू सेल डेवलप हुई है प्रॉपर ऐसे की ऐसे बन जाएगी, पूरी बॉडी बन जाएगी। तो ऐसा कहलाता है ट्रू रीजनरेशन। एग्जाम्पल प्लानेरिया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्लैटवर्म प्लानेरिया। ये एग्जाम्पल आपसे बहुत बार नीट के एग्जामिनेशन में पूछ लिया है। प्लानेरिया में क्या होगा, मान लीजिए ये प्लानेरिया है आपका, राइट, इसमें यहाँ पर ये सेगमेंट हो गया, 1 2 3 सेगमेंट हुए इस प्लानेरिया में। तो अब तुम्हें पता है ये एक प्लानेरिया 1, ये एक प्लानेरिया 2 और ये एक प्लानेरिया 3। तो मतलब इस एक प्लानेरिया ने सेगमेंटेशन के द्वारा अपने आप को क्या करा, 3 भागों में 3 और नए प्लानेरिया बना लिया, और ये क्या कहलाता है, ट्रू रीजनरेशन कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब एक बार देख लेते हैं यहां पर ट्रू रीजनरेशन। In true regeneration, part of an organism is capable to form an entire organism. एक छोटे से पार्ट से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेना क्या कहलाता है, ट्रू रीजनरेशन कहलाता है। और एग्जाम्पल है प्लानेरिया, प्लेटफॉर्म। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्लानेरिया में क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। अब ये नया प्लानेरिया बन जाएगा, ये एक अलग प्लानेरिया और ये एक अलग प्लानेरिया, राइट। अब आ जाओ हम बात करेंगे रीजनरेशन की। इन रीजनरेशन एन ऑर्गेनिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस ओनली लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब लॉस्ट पार्ट को ही रीजनरेट कर पा रहा है। तो ये है नॉर्मल रीजनरेशन। लिजर्ड में देख सकते हैं, स्टारफिश में देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब अपन एक और चीज करेंगे। हमारे पास रीजनरेशन के टाइप है बच्चों। यहां पर मैं रीजनरेशन इसलिए दोबारा से बता रही हूं टाइप्स में, बिकॉज ऑफ यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दोबारा से यहां पर इसलिए बता रही हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो रीजनरेशन के टाइप्स में हम देखेंगे कि ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं। रिपरेटिव रीजनरेशन, राइट, रिपरेटिव रीजनरेशन। दूसरा क्या हुआ हमारा, रिस्टोरेटिव रीजनरेशन। देखो नाम से ही पता लग जाएगा आपको कि मैम इसमें बताना क्या चाह रही है आपको। क्या होगा, देखो रिपरेटिव, रिपेरेटिव, कुछ अंदर से साउंड आ रहा है, रिपेयर जैसा कुछ साउंड आ रहा है बच्चों। रिपेयर यानी कि ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी कैपेसिटी कि वो एक लॉस्ट हुए हुए पार्ट को या डैमेज हुए हुए पार्ट को रीजनरेट कर ले। तो हम बोल सकते हैं क्या कर रहा है, जो डैमेज पार्ट है, जो डैमेज पार्ट है, या हम कह रहे हैं कि जो लॉस्ट पार्ट है उसको रिपेयर कर ले, ऐसा रीजनरेशन क्या कहलाता है, रिपरेटिव रीजनरेशन। और नेचुरल सी बात है, ये किसका एग्जांपल आ जाएगा यहाँ, लिजर्ड का, राइट। अब रिस्टोरेटिव यानी कि तुमने क्या कर लिया, संपूर्ण चीजों को वापस से स्टोर कर लिया। यहां पर क्या हुआ कि जब ऑर्गेनिज्म की ऐसी कैपेबिलिटी कि वो एक सेगमेंट से वो क्या करे, पूरी बॉडी बना ले, ठीक है, पूरी बॉडी बना ले या फिर एंटायर ऑर्गेनिज्म बना ले, तो वो जो कैपेबिलिटी होती है वो कहलाती है रिस्टोरेटिव रीजनरेशन। इज दैट क्लियर? यहां पर कोई डाउट? अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूं, मैकेनिज्म और ऑफ रीजनरेशन। भाई मैकेनिज्म के हिसाब से क्वेश्चन आता है नीट में, इसलिए बता रही हूं। मैकेनिज्म जो है रीजनरेशन का वो भी 2 टाइप से होता है। कैसे कैसे है कि मैम, एक हो गया एपीमॉर्फोसिस और एक हो गया मैम मॉर्फोलेक्सिस। अब ये क्या है, एपीमॉर्फोसिस में केवल लॉस्ट पार्ट को ही रीजनरेट किया जाएगा, ठीक है। यहां पर सिर्फ लॉस्ट पार्ट को ही रीजनरेट करने का मैकेनिज्म है। तो ये किस में मिलेगा तुम्हें, लिजर्ड में, स्टारफिश में, क्रैब्स में, राइट। और मॉर्फोलेक्सिस यहां पर एंटायर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एंटायर
ऑर्गेनिज्म ये क्या, देखो वापस से सुन लो, एक बार कंफ्यूज नहीं होना, मैं नहीं चाहती कंफ्यूज हो। हमने सबसे पहले बात करी है, बिल्कुल वापस से बता रही हूँ, आ जाओ। मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले रीजनरेशन। रीजनरेशन में हमने दो बात पढ़ी, ट्रू रीजनरेशन और ये देखो, रीजनरेशन में हमने पढ़ी ट्रू रीजनरेशन और रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या बोला हमने कि ऑर्गेनिज्म केवल लॉस्ट पार्ट को ही बना सकता है, एग्जाम्पल लिजर्ड। ट्रू रीजनरेशन में हमने बोला कि नहीं, एक सेगमेंट से वो पूरा एंटायर ऑर्गेनिज्म बना सकता है, वो हो गया हमारा ट्रू रीजनरेशन। प्लानरी एग्जाम्पल ले लिया, राइट। फिर हमने क्या बात करी बच्चों, रीजनरेशन के टाइप में रिपरेटिव और रिस्टोरेटिव। रिपरेटिव जहां पर रिपेयर लॉस्ट पार्ट रीजनरेट होते हैं, मैकेनिज्म नहीं बोल रही, टाइप्स ऑफ रीजनरेशन बोल रही हूं कि ऐसा रीजनरेशन जहां पर रिपेयर पार्ट जो है रीजनरेट हो, रिपरेटिव रीजनरेशन। इसमें यहां पर एग्जांपल हमने बोला लिजर्ड, उसकी पूंछ याद रखोगे, राइट। रिस्टोरेटिव जहां पे पूरी एंटायर बॉडी बन रही है एक सेगमेंट से, वो हो गया रिस्टोर। देखो रिस्टोर कर लिया ना, पूरी बॉडी को ही रिस्टोर कर लिया तुमने, है ना। जब हमारा कभी कंप्यूटर हैंग आउट हो जाता है या उसमें कुछ फ्यूज हो जाता है तो हम कहते हैं ना कि भाई रिस्टोर कर लो सारा डेटा, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर भी पूरी बॉडी जो है रिस्टोर हो गई, तो यहाँ पर प्लानेरिया का एग्जाम्पल आ जाएगा। एक और बात, जो रिपरेटिव है बच्चों, ये जो है बच्चों, ये इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों में ही पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स। और जो रिस्टोरेटिव है ये कॉमन किस में है, इनवर्टिब्रेट्स में है, राइट। ये रिस्टोरेटिव जो रीजनरेशन है वो इनवर्टिब्रेट्स में कॉमन है। अब हम आए मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन। भैया ये एक सेगमेंट से पूरी बॉडी बना रहा है या एक लॉस पार्ट को वापस बना रहा है, तो इसका कोई मैकेनिज्म तो होता होगा। तो मैकेनिज्म क्या है, एपिमॉर्फोसिस। एपिमॉर्फोसिस यानी कि लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करने का मैकेनिज्म है, तो लिजर्ड में आ गया। मॉर्फोलेक्सिस जहां पर एक छोटे से सेगमेंट से पूरी एंटायर बॉडी बनाने का मैकेनिज्म है, तो यहां पर हम बोलेंगे प्लानेरिया हो गया मैम। डन, रीजनरेशन कंप्लीट। अब अपना आएगा बडिंग। देखो बडिंग के बारे में हम बात करें तो कोई भी, हम कहते हैं ना जैसे फ्लावर की बात करते हैं तो हम कहते हैं बर्ड आ गई, उससे नया फ्लावर बन रहा है, बर्ड यानी कि कुछ न्यू प्रोजेनी आ रही है। तो एक हम बोल रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म से एक नया बर्ड बन के एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वो कह रहा है बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रा का, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पूछा जाता है हाइड्रा, राइट। क्या होगा, ये एक हाइड्रा है, ठीक है। इस हाइड्रा में क्या हो रही है, ये बर्ड आ रही है, और ये बर्ड जब अलग हो जाएगी तो ये न्यू बर्ड होएगी और फिर ये क्या बनाएगी, नया हाइड्रा बनाएगी, राइट। लेकिन ये हो कैसा रहा है, देखो हम बोल रहे हैं कि मैम ये जो है हाइड्रा की बॉडी है, ये हाइड्रा में इसका न्यूक्लियस है। अब हुआ क्या, ठीक है, यहां पर हमने बोला कि यहां पर मैम जो बडिंग हो रही है, यहां न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अब क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर डिवीजन होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि आप देखोगे कि न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है साथ के साथ में इस तरीके से यहां पर इस तरफ से क्या हो गया, एक सेप्टा क्रिएट होगा, तो अब क्या होगा, न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो रहा है और सेप्टा भी बन रही है, तो आगे जाकर के क्या होगा, ये बर्ड जो है वो अलग हो जाएगी। और ये कैसे होगी, ये बर्ड है और ये हमारा हाइड्रा है, जो पुरानी मतलब जो पेरेंटल बॉडी हाइड्रा की वो ये हो गई, और ये हमारी जो न्यू बर्ड है ये हमारी ऑफस्प्रिंग हो गई। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बडिंग में क्या हुआ कि हाइड्रा का हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे बडिंग प्रोसेस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जो पेरेंट बॉडी है
उसमें न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, सेप्टा बना, सेप्टा बनने से जो हमारी न्यू बर्ड है वो अलग हो गई और न्यू बर्ड आगे जाकर के क्या बनाएगी, एक न्यू हाइड्रा बनाएगी। और इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान रखो, पेरेंटल बॉडी हमारे पास प्रेजेंट है, उसका अस्तित्व है। बर्डिंग में पेरेंट बॉडी भी प्रेजेंट है, क्योंकि अभी आगे जाके के मैं क्वेश्चन पूछूंगी यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर? तो बर्डिंग में क्या हुआ, अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड from a small part of new parental body is called as budding और example है हाइड्रा। यहां देख रहे हो पूरा प्रोसेसिंग, राइट? अब हम बात करेंगे असेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन। असेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन जो है बच्चों, उसमें आप देखोगे कि ये दो तरह के होते हैं। असेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन, इसमें दो तरह के स्पोर बनते हैं, एक होता है एक्सोजीनस और एक होता है एंडोजीनस। एक्सो और एंडोजीनस में तुम्हें साफ ही नजर आ रहा है कि ये क्या है। मान लीजिए कि ये एक कॉनिडियम है, ये एक कॉनिडिया बन गया, यानी कि स्पोर है कॉनिडिया, राइट? ये स्पोर बन गया कौन सा, कॉनिडिया। ये कॉनिडिया जो है ये बाहर के एनवायरमेंट से काफी अटैच्ड है। क्यों? क्योंकि ये बाहर की तरफ बन रहा है, कोई भी बाहर से इसको कोई आवरण नहीं मिला हुआ है, कोई भी इसमें हम कह रहे हैं कि कोई बैग में, ये पैकेट में नहीं है। ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद देयर एनवायरमेंट। किसमें? जब ये एक्सोजीनस है, एग्जाम्पल कॉनिडिया। अब हम बोलेंगे एंडोजीनस। एंडोजीनस में यहां पर ये स्पोरेंजियम है बच्चों, स्पोरेंजियम है यानी कवरिंग है, और यहां पर आपके स्पोर्स जो है बन रहे हैं, यहां पर आपके स्पोर्स बन रहे हैं। एंडोजीनस में स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो है दो तरह के हो सकते हैं। तो ये सबसे पहली बात क्या हुआ, एनवायरमेंट से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं है, राइट? दो तरह के स्पोर्स यहां पे जनरेट होते हैं, एक होता है ज़ूस्पोर और एक होता है अप्लानोस्पोर। अप्लानोस्पोर, ज़ूस्पोर और अप्लानोस्पोर में क्या अंतर है? ज़ूस्पोर दैट मीन जो मोटाइल हो। तो मैं कह सकती हूं कि यहां पर जो स्पोर होगा वो कैसा होगा, मोटाइल होगा, यानी कि इसके पास क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा गमन करने के लिए। मतलब ये गमन कर सकता है, ज़ूस्पोर गमन कर सकता है, ऐसा स्पोर जिसमें जो मोटाइल हो, जिसके पास फ्लैजिला हो। लेकिन अप्लानोस्पोर में क्या होगा, यहां पर नो मोटेलिटी, ये मोटाइल नहीं होगा, तो यहां पर कोई फ्लैजिला नहीं है। इज दैट क्लियर? एंडोजीनस और एक्सोजीनस एग्जाम्पल क्लियर हो गई बात, ये क्लियर? अब हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की, यानी कि देखो क्या हो रहा है, भाग में विभाजित हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट भागों में विभाजित हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन जो है एग्जाम्पल तुम याद रखना, एग्जाम्पल नीट में पूछा गया है, फंजाई में मिलेगा तुम्हें फ्रेगमेंटेशन देखने को, एल्गी में तुम्हें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, और इसके अलावा तुम्हें मिलेगा जो एग्जाम्पल पूछा गया है मॉसेस के अंदर जो प्रोटोनीमा होता है, ठीक है, जो प्रोटोनीमा है हमारे मॉसेस में, वो क्या होंगे, उसमें फ्रेगमेंटेशन देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या होंगे, ये तीनों कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस। यानी कि फ्रेगमेंटेशन जब देखोगे एल्गी और फंजाई में और मॉसेस के प्रोटोनीमा में, ये कैसे हैं, ये हैं फिलामेंटस। कैसे हैं, ये लो इस तरीके से, ये फिलामेंटस है। यहाँ पे फ्रेगमेंट हुआ, यहाँ पे फ्रेगमेंट हुआ, ये दो तीन, तो ये क्या बनेगा, ये एक बॉडी बन जाएगी, ये एक बॉडी बन जाएगी और ये एक बॉडी बन जाएगी। इज दैट क्लियर? फ्रेगमेंटेशन क्लियर? यहाँ पर कोई दिक्कत? तो इन मल्टीसेलुलर और colonial organism is a form of asexual reproduction or cloning where an organism split into fragments। जब fragments में वो split हो जाएगा तो वो एक new offspring बना लेगा। Example फंजाई, एल्गी और प्रोटोनीमा में। Is that clear? Binary fission। Binary fission में क्या हो रहा है, separation हो रहा है बॉडी का into
न्यू बॉडीज, तो हम बात कर सकते हैं किसकी, हमने एग्जाम्पल लिया था ऑलरेडी बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरियल बॉडी है, इसमें क्या हुआ, बाइनरी फिजन हुआ, किस में कन्वर्ट हो गई, 2 डॉटर सेल में ये कन्वर्ट हो गई, राइट। अब क्वेश्चन क्या है मेरा, मैंने आपको बोला था मैं क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे ये बताओ कि बर्डिंग और बाइनरी फिजन में क्या डिफरेंस है दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट टाइप्स, लेकिन बर्डिंग में आपको मैंने कहा था कि जो हाइड्रा है बच्चों, जब इसमें न्यू बर्ड बनी थी, जब ये डिस्कनेक्ट हुई इसने भी नया हाइड्रा बना लिया, लेकिन जो पेरेंट हाइड्रा था वो प्रेजेंट था, मतलब पेरेंट हाइड्रा प्रेजेंट था। बट इन केस ऑफ बाइनरी फिजन तुम देख रहे हो कि यहाँ पर डिवाइडेशन हुआ और 2 डॉटर सेल मिल गई, लेकिन इसका क्या हुआ, पेरेंट बॉडी खत्म है। यहाँ पर बाइनरी फिजन में पेरेंट बॉडी प्रेजेंट नहीं होती, बट इन द केस ऑफ बर्डिंग हमारी पेरेंट बॉडी भी प्रेजेंट होती है और उसके एक सेगमेंट से एक नई बॉडी भी बनती है। इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन, बाइनरी फिजन में जो एग्जाम्पल पूछा जाता है यूनिसेल्युलर के, कि भाई बाइनरी फिजन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में मिलती है, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, राइट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। When it comes to unicellular organism, अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है बच्चों, ठीक है, यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो ग्रोथ है वो ही क्या है, रिप्रोडक्शन है, राइट। जो ग्रोथ है वो ही रिप्रोडक्शन है। कैसे, अभी बैक्टीरिया में तुमने बाइनरी फिजन किया था, यहां पर ये तो ग्रोथ कर रहा था, सेल डिवाइड कर रही थी, सेल डिवाइड करती तो ग्रोथ होता है, लेकिन यहां पर तो क्या हुआ मैम, डॉटर सेल बन गई, डॉटर सेल बन गई। दैट मीन्स यहां पर जो यूनिसेल्युलर में ग्रोथ हो रही है वो तो किसके बराबर ही है, रिप्रोडक्शन। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो किसके सिनोनिम्स है, ग्रोथ के सिनोनिम्स है, यानी कि उसके नंबर ऑफ सेल में इंक्रीमेंट हो रहा है और नंबर ऑफ मास में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो ए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर, हैंड्स प्रूव्ड, राइट। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस में होता है। गैमेट ट्रांसफर एंड ट्रांसफर, गैमेट्स का ट्रांसफर होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि ये मेल गैमेट आएगा, ये फीमेल गैमेट्स होगी, आएंगे दोनों, फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में फर्टिलाइजेशन होगा और तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, हमारे पास एक जाइगोट आ जाएगा। आ गई बात समझ में? ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास आएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेंशियली इन्वॉल्व मियोसिस, ये हम बात कर चुके हैं। अब आ जाओ, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट। हेंस रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, राइट। मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में ग्रोथ में जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफाइनिंग में क्या डिफरेंस है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो है ना भाई, सभी ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, राइट। तो ये कैरेक्टर तो है सजीवों का, लक्षण तो है सजीवों का, लेकिन ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? बट इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ बिकॉज देर आर सम ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस एट ऑल, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल हम ले हिन्नी का एग्जाम्पल, हम ले हनी बी का एग्जाम्पल, हनी बीज वर्कर वाली या वर्कर वीज वाली बोले हम, है ना। या फिर हम लेकर रहे स्टेराइल कपल्स की, राइट, स्टेराइल कपल्स को ले, या फिर हम बात कर सकते हैं जो हमारा म्यूल है। ये क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है लेकिन फिर भी ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, राइट। तो क्या हम ये बोल पा रहे हैं कि ये जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो हो ही नहीं सकती, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन ये सजीवों का लक्षण जरूर है,
आई बात समझ में? सजीवों का लक्षण है, कैरेक्टर है, बट इट्स नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ इज ए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमने बोला म्यूल, क्यों भाई? क्योंकि जो म्यूल है उसमें मेल डोंकी है। क्वेश्चन आता है, याद रखना, ये ऐसे ऐसे नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो मेल डंकी लिखा हुआ है, और जो हमारी फीमेल है वो हॉर्स है। और हिंदी में जस्ट अपोजिट, हिंदी में जस्ट अपोजिट है। तो याद रखेंगे नीट के एस्पेक्ट से, यहाँ पर रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी इन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग, यहाँ पर एक वर्ड बोला है इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग, इंक्लूसिव डिफाइनिंग बोला है हमने, यानी कि यहाँ पर एक तो हो रहा था एक्सक्लूसिव जिसमें क्या है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग चल रहे थे, दो अलग अलग इवेंट्स थे, अलग अलग चल रहे थे। इंक्लूसिव में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ चल रहे थे जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, राइट? आई होप नाउ आई एम क्लियर विद दैट, राइट? सो फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक थैंक यू।